गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द जिंद मेरिये मिट्टी दिए ढेरिए का हिंदी भावार्थ। जिंद मेरिये मिट्टी दिए ढेरिए, हे मेरी आत्मा शरीर, तू तो सिर्फ मिट्टी का ढेर है। एक दिन तुझे संसार से जाना ही है। यह शरीर नश्वर है, हमेशा नहीं रहेगा। तुझे किस बात का अहंकार है? तू मैं क्यों करती है? इंसान को अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शरीर अस्थायी है। मैंने चारों ओर देखा, जो भी आया है वो गया है, कोई अमर नहीं रहा। अर्थात इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु आती है, कोई भी हमेशा नहीं रहता। मैंने पूरे संसार को देखकर समझ लिया है कि यह शरीर एक दिन छूट ही जाएगा। मतलब आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, शरीर यहीं रह जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द हमें सिखाता है कि शरीर नाशवान है, नश्वर है, अहंकार नहीं करना चाहिए, मृत्यु निश्चित है। इसलिए जीवन में नाम जप, भक्ति और अच्छे कर्म करने चाहिए। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए प्रभु का नाम लेकर विनम्रता से जीवन जीना ही सच्ची समझदारी है। संगत जी, यह शब्द हमें बहुत ही गहरी सच्चाई से एहसास करवाता है। जिंद मेरिये मिट्टी दिए ढेरिए। गुरुवाणी हमें प्यार से समझाती है कि यह जो हमारा शरीर है, यह सिर्फ मिट्टी का ढेर है। आज हम इसे अपना मानकर इसमें इतना मोह, इतना अहंकार कर लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। संगत जी, सोचने वाली बात है कि हमें किस बात का घमंड है। यह रूप, यह पैसा, यह दुनिया, सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर मैं करने का क्या फायदा? गुरुजी हमें विनम्रता सिखाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें समझ आता है कि जो भी इस दुनिया में आया है वह गया भी है। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं ठहरा। यह जीवन एक यात्रा है, ठहराव नहीं। पूरा संसार देखकर यही समझ आता है कि एक दिन आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। यह देह यहीं रह जाती है और आत्मा आगे अपने सफर पर निकल जाती है। संगत जी, सार यही है, सब जाना ही है, तो क्यों ना इस जीवन को सच्चे नाम, भक्ति और सेवा में लगा दें। अहंकार छोड़ दें, प्रेम अपनाएं और हर सांस के साथ गुरु जी महाराज, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करें। यही जीवन की सच्ची समझ है, नम्रता, नाम और शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने दिसंबर में एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि वह सोनू अंकल तक नहीं पहुंचा या मैं उस वीडियो तक कभी नहीं पहुंच पाई जहां वह सत्संग शेयर किया गया था।
मैं गुरुजी और संगत जी से माफी मांगती हूँ अगर इस शुक्राना सत्संग को करते समय कोई गलती हो गई। शुरुआत में मैंने इसे इंग्लिश में लिखा था, लेकिन बाद में मैंने कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा करना सही भी है या नहीं। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 2023 में अपने साथ जुड़ने के लिए चुना। आई लिव इन दिल्ली फॉर माई स्टडीज। बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरी याद में ताज़ा नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर सत्संग जो मैं आज शेयर करूँगी वह गुरुजी की ही मर्जी है। मैं यह नहीं कहूंगी कि जब मैं गुरुजी से मिली या जब गुरुजी ने मुझे अपनी उपस्थिति के प्रति जागरूक किया तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि उसके बाद मैंने कुछ सबसे कठिन, सम टफेस्ट फेजेस देखे, लेकिन उनका अनकंडीशनल लव मुझे हर स्ट्रोम से पार ले गया। गुरुजी के बारे में जानने के कुछ ही दिनों बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने महसूस किया कि चक्कर आने पे कैसा लगता है। बहुत ज्यादा वीकनेस और मेरे हाथों पे हल्की कंपकपी थी। लाइक माई हैंड्स वर शिवरिंग एंड आई कुडंट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली। मन में ऐसे विचार आए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक उसके बाद जब मैंने गुरुजी को जाना, लेकिन मैंने उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा। मैं कौन होती हूँ ऐसा करने वाली। उस समय मैं सत्संग सुना करती थी और इनिशियली मैं सत्संग सुनते हुए बहुत रोती थी। आई डोंट नो क्यों। संगत जी, बचपन से मैंने हमेशा साईं बाबा को ही अपने गुरु और सबसे क्लोज मान लिया था, और जब मैं सत्संग सुनती थी या गुरुजी के बारे में सोचती थी तो यह मेरे सामने एक डिलेमा आ जाता दैट, लेकिन सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने साफ समझाया कि दोनों एक ही हैं। छोटी असुविधा से लेकर हर मेजर फैसले तक उन्होंने गाइड और ब्लेस किया। उन्होंने जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल बना दिया। हम यह नहीं देख सकते कि छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे इशारे हमारे प्रेजेंट हालात और कभी कभी आने वाली फ्यूचर की घटनाओं को कितना प्रभावित करते हैं। और गुरुजी ने बहुत शांति से और सबसे अच्छे तरीके से हमारे लिए सब कुछ संभाला और अभी भी संभालते हैं। मैं पहली बार 7 जुलाई को बड़े मंदिर गई, उनके जन्मदिन पर। संगत जी, उन्होंने हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेरे रिजल्ट्स में हमेशा बहुत टेंस रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एकेडमिक प्रेशर है, बट इन जनरल आई हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ ऑलवेज टेकिंग स्ट्रेस फॉर नथिंग। और कभी कभी मुझे अपनी पढ़ाई और रिजल्ट्स को लेकर और यहाँ तक कि एग्जाम्स लिखने को लेकर भी बहुत एंग्जाइटी होती है, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी तैयारी करते समय और एग्जाम देते समय। मेरे रिजल्ट्स हमेशा ब्लेस्ड होते हैं। यह जून या जुलाई की बात थी। मेरे एंड टर्म सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। कॉलेज जाते समय मैंने अपने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे और मैं मंत्र जाप या कोई शब्द सुन रही थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। और फिर मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी जो स्टूडेंट्स और टीचर से भरा हुआ था, और मैंने अपना एग्जाम लिखना शुरू किया। टीचर पहले ही मेरी शीट साइन कर चुके थे और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे राइट कान में कुछ है। मैंने चेक किया और मेरा एयरपॉड अभी भी वहीं था। मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। मैंने जल्दी से उसे निकाला और अपनी बैक पॉकेट में रख लिया, क्योंकि मैंने अपना फोन बंद कर दिया था, इसलिए कुछ भी प्ले नहीं हो रहा था और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर किसी ने यह देख लिया होता तो मुझे एग्जाम देने से रोक दिया जाता चीटिंग के केस में, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। यह सिर्फ गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बचाया, वरना आसपास के टीचर्स उस वाइट एयरपोर्ट को साफ देख सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बच गई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कबूतर, मोर और तितलियों में बहुत आशीर्वाद दिए। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने मेरी जिंदगी से कितने कष्ट पहले ही काट दिए हैं और हर बार मुझे बचाया है। एक बार मैं हॉस्टल एडमिशन के लिए गई और मेरे बैकपैक में गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था। फीस पेमेंट में कुछ दिक्कत थी और हमें 4 दिन बाद शिफ्ट करने की अनुमति थी, तुरंत नहीं। लेकिन यह मेरे लिए असंभव था क्योंकि मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, इसलिए 4 दिन कहीं भी रैंडमली अकेले रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और यह मुश्किल था और समय लगा, लेकिन दिन के अंत तक मुझे उसी दिन से रहने की अनुमति मिल गई और मैं अकेली इंसान थी, कोई और नहीं जिसे ऐसे अलाउ किया हो। और जैसे ही मैंने अपना सामान अलॉटेड रूम में रखा, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, जबकि वह दोपहर में खत्म होना था। फिर भी मैं पूरे दिन कॉल और मैसेज कर पाई। सब कुछ सेट होने के बाद ही वह खत्म हुआ। यह गुरुजी ही थे जो सब कर रहे थे। संगत जी, यह बहुत छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हों तभी आपको पता चलता है कि उस समय यह कितनी मायने रखती हैं।
बहुत सारे सत्संग हैं। अब मैं कुछ रीसेंट सत्संग शेयर करूंगी। 9 दिसंबर को मैंने 2 येलो बटरफ्लाइज देखी। जब मैंने कुछ जरूरी प्रिंट आउट्स निकलवाए, मैं उस दुकान से निकली और 2 खूबसूरत तितलियां देखी और उस दुकान के ऑनर ने अपने स्टेटस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था और मैंने हेजिटेट करते हुए एक कबूतर देखने की इच्छा की। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वह हमेशा मेरे साथ हैं और अपनी प्यारी संगत के साथ हैं। और फिर मैंने बहुत सारे कबूतर देखे जो पहले से ही वहां थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहले नोटिस नहीं कर पाई और सब एक साथ इतने सुंदर तरीके से उड़ गए जैसे ब्लेसिंग्स की वेव्स हों। दिसंबर में एग्जाम्स के दौरान मेरी आंसर बुकलेट का आखिरी नंबर 7 था। फिर अगले दिन भी मेरी आंसर बुकलेट का लास्ट डिजिट 7 था। शुक्राना गुरुजी। एक और दिन मैं पहले से ही एग्जाम के लिए कॉलेज जाने में लेट थी और फिर ट्रैफिक था, लेकिन मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी और सोच रही थी कि अगर 3 बार मंत्र जाप करने तक ट्रैफिक खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाऊंगी। लेकिन तीसरे जाप तक मैं ट्रैफिक से निकल गई और मैं जल्दी से कॉलेज पहुंची। मैं गलत क्लास में जाने वाली थी, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को देखा और मुझे पता चला कि क्लास कहीं और है और फिर मैं वहां गई। आई फेल्ट एज इफ गुरुजी सेव्ड मी फ्रॉम फर्दर ट्रबल और एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया था। क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गुरुजी ने मुझे आखिरी समय की भागदौड़ और एंजाइटी से बचाया। शुक्राना गुरुजी। मेरे एक और एग्जाम से पहले मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई। लगभग 4:30 के आसपास नैप ली। फिर मैं सत्संग सुन रही थी और अचानक कुछ अजीब सा हुआ। फिर पहली बार मैंने गुरुजी के सामने घी का दिया जलाया, बिकॉज आई यूजुअली डू दिस व्हेन आई एम एट होम, और शब्द लगाया एंड साथ ही एक स्वरूप आया जिसमें पहले से ही उनके सामने दिए जल रहे थे। मैंने इसे एक संकेत माना कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और उसी समय किसी का कॉल आया और वे सत्संग में थे और उन्होंने मुझे गुरुजी की गद्दी दिखाई और बैकग्राउंड में शुक्राना भजन चल रहा था। मुझे नहीं पता यह क्या था, एक स्ट्रॉन्ग लेकिन अलग सा एहसास था। यह सब आपकी कृपा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, इसी समय जब मैं यह सत्संग लिख रही हूँ, मैंने एक शब्द प्लेलिस्ट चलाया और अब जब मैं इसे एडिट कर रही थी तो बैकग्राउंड में शुक्राना भजन ही चल रहा है। यह मेरे लिए कोई इत्तेफाक नहीं है संगत जी, यह सब उनकी टाइमिंग एंड प्लानिंग है। जब जोत बुझने वाली थी, मुझे विश्वास है कि मैंने गुरुजी का चेहरा देखा, 2-3 अलग स्वरूप, और जैसे ही मैंने देखा दिया बुझ गया। मैंने इसे साफ देखा, बहुत जीवंत चेहरा। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, इतना अद्भुत और ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले जब मैं नैप ले रही थी तब मुझे एक दृश्य आया कि यह वही दुकान है जहां से मैं ग्रोसरी खरीदती हूँ और दिन का समय है और कहीं आसपास या शायद उनके घर पर सत्संग हो रहा है। फिर 1-2 दिन बाद जब मैं अपने प्लेस से बाहर जा रही थी तो मैंने कुछ शब्द सुने। मुझे लगा कि सत्संग होगा। फिर यह कंफर्म हो गया जब मैंने उस जगह को देखा जहां से आवाज आ रही थी। फिर मैं मंदिर गई और जाना चाहती थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। जैसे मैं हेजिटेट कर रही थी, इसलिए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी और घर पर कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि जाओ। फिर हमने इसे गुरुजी पर छोड़ दिया। मैं उस जगह के सामने खड़ी थी। मुझे लगा अब खत्म हो गया, लेकिन मैंने वहां खड़े सेवादार अंकल से पूछा, जय गुरुजी अंकल, क्या सत्संग खत्म हो गया? उन्होंने कहा, नहीं, अभी शुरू हुआ है। मैं 7 बजे पहुंची थी और यह 6 से 8 तक का था। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? उन्होंने कहा, जाओ, दर्शन करो और जल प्रसाद भी लो। तो मैं अंदर गई, वही किया, पीछे बैठ गई। फिर मुझे चाय और समोसा प्रसाद मिला और सत्संग के अंत में मुझे फिर से प्रसाद मिला और मैंने आंटी से यह कहा तो उन्होंने कहा, बेटा, यह फिर से उनकी ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैंने वह ले लिया। किसी का बर्थडे था, उन्होंने केक कटिंग भी की। फिर बहुत ही दिव्य लंगर प्रसाद मिला। मैं बहुत खुश थी। उस दिन मेरी बहन का भी बर्थडे था। ताकि मुझे घर की कमी महसूस ना हो, उन्होंने मुझे यह खूबसूरत अनुभव दिया। फिर मैं एक आंटी से मिली, उनका नंबर लिया, सत्संग के बारे में पूछा। अब मैं नियमित रूप से उस जगह पर जाती हूँ जहाँ उन्होंने बताया कि सत्संग होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल दरबार ऑफ गुरुजी एज ऑलवेज। फिर मैं लगभग 9 बजे वापस आई। मैंने आज के लिए कुछ और भी प्लान किया था, लेकिन यह सबसे अच्छा और बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सुंदर। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी दोस्त के साथ
इस्कॉन रोहिणी गई और जब हम रिक्शा में थे तो मैंने गुरुजी से कहा, प्लीज मुझे दिखाइए कि आप मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि वह मेरे साथ है, लेकिन खुद को काम करने के लिए मैं उनसे बार बार पूछती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। और फिर मैंने शिव शंकर लिखा हुआ देखा और रिक्शा में शिव जी का फोटो देखा और मैंने मंदिर के अंदर कबूतर देखे। फिर मैंने कई गाड़ियों पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज या गुरुजी लिखा हुआ देखा। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं रो रही थी और अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। फिर मैंने इंटरनेट पर कुछ देखना शुरू किया और मुझे एक इवेंट मिला जो महत्वपूर्ण लगा। मैंने उसमें रजिस्टर किया और मुझे मेल पर ओटीपी आना था और मैंने कहा, गुरुजी अगर इसमें 7 होगा तो मुझे नहीं पता मैंने ठीक या आई डोंट नो क्या कहा, लेकिन कुछ ऐसा था कि मुझे एक साइन मिले कि मुझे पता चल जाए कि यह सही दिशा है या यह सही होगा। और इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, ओटीपी के अंत में 777 था। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं शाम को कुछ ग्रोसरी लेने गई और जब मैं सड़क क्रॉस कर रही थी तो मैं एक स्कूटी से टकराने से बहुत थोड़ी ही दूर पर थी। मैं अपने कदमों पर रुक गई और स्कूटी भी सामान्य स्पीड पर थी, लेकिन वह रुक गई, नहीं तो वह मुझे टक्कर मार देती। और जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे सिर पर कुछ गिरा। मैंने महसूस किया, जबकि मुझे नहीं पता वह क्या था। मुझे बस इतना पता है कि वह किसी पक्षी की बीट थी। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसे अच्छा साइन नहीं माना जाता है। फिर जब मैं वापस आई तो मैं गुरुजी के किसी संदेश के बारे में सोच रही थी। मैंने यूट्यूब खोला और आपका वीडियो आया जिसमें लिखा था, टल गया संकट। मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैं गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर पाई और मुझे पता है कि गुरुजी मुझे कितना बचा रहे हैं। वास्तव में वह हमेशा हमारे साथ हैं, अपनी संगत का ख्याल रखते हुए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5845। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। बहुत टाइम से पेंडिंग था। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जो बोलकर नहीं कर सकती। उनका इतना शुक्राना 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 है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। डेली कुछ न कुछ ऐसा करते हैं गुरुजी कि दिन निकल जाता है, विश्वास और पक्का होता है, सब सही होगा। मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा। आई एम गुरुजीज डॉटर, ही टेक केयर ऑफ मी। आज जो बोल रही हूँ गुरुजी ही बुला रहे हैं। जैसा भी आता है सत्संग कर, बाकी मैं सही कर दूंगा। मैं डेली सोनू भैया का सत्संग सुनती हूँ, सोचती हूँ कि मेरा सत्संग दूं। मुझे सोनू भैया के सत्संग से सारे संगत परिवार के सत्संग सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है। प्लीज सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। गुरुजी ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है। गुरुजी को पता है जो मुझे चाहिए। गुरुजी शुक्राना जितना करूं बहुत कम है। मेरा कर्म है क्या है, सब कुछ होने के बाद पीसफुल नहीं। मेरी गलती की वजह से प्रॉब्लम में हूँ। गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा रिस्पेक्ट आज तक है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। प्लीज हमेशा साथ देना जैसे अभी तक दिया है। आज के सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। जल्द ही बड़ा ब्लेसिंग्स वाला सत्संग लेकर आती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3022। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं अपने गुरुजी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी के महामंत्र से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं अपने पूरे परिवार के लिए भी आपकी कृपा चाहती हूँ।
मेरी आंखों में कैटरैक्ट की समस्या थी, जिसके लिए डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा। पहले मैंने अपनी बाईं आंख लेफ्ट आई की सर्जरी करवाई। सर्जरी के समय मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैंने दाईं आंख अर्थात राइट आई की भी सर्जरी करवाई। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। आपकी कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी, कृपया अपने आशीर्वाद से मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप नियमित रूप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3306। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रश्मि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, कुछ दिनों पहले मेरे पति अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो कि दवा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मन बहुत घबरा गया था संगत जी, क्योंकि मैं और मेरे पति अंकल अकेले रहते हैं और घर से बहुत दूर रहते हैं। मेरे दोनों बच्चे भी बाहर रहते हैं, पर कहते हैं ना संगत जी, जब ऊपर वाले का साथ हो तो वे हमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी निकाल देते हैं। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की। उनका चंदन टीका अपने पति अंकल को लगाया और जल प्रसाद तो मैं उन्हें रोज पिलाती हूँ। कुछ 1-2 दिन के बाद ही उनका बीपी कंट्रोल हो गया। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। इधर काफी दिनों से गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए थे, तो मन घबरा रहा था कि गुरुजी अपनी बेटी से नाराज हैं क्या। मैं क्या बताऊं संगत जी, एक दिन मैं कपड़े धो रही थी कि एक तितली मुझे बालकनी के अंदर आकर दर्शन दिए। वो और कोई नहीं, गुरुजी ही थे। मैं एक तरबूज खरीद कर लाई थी। खरीदते वक्त मेरा ध्यान तरबूज पर नहीं गया था, तब मैंने लाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। बाद में जब मैंने उसे उठाया तब ओम स्वरूप में उस तरबूज के ऊपर गुरुजी ने दर्शन दिए। और आप हैरान हो जाएंगे संगत जी, क्योंकि तरबूज का आकार भी शिवलिंग के जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवलिंग पर ओम लिखा हो। उसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि यहाँ बंदर नहीं दिखते, और मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं, मुझे भी कभी नहीं दिखे। एक दिन मंगलवार मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मैंने देखा कि एक बंदर बालकनी के बाहर लेटा है। मेरे मन में आया कि मैं कुछ खाने को दूं। मैंने झट से बिस्किट लाकर रख दिया और वह बहुत प्यार से उन्होंने खाया। संगत जी, मंगलवार को दर्शन हुए, इसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। आगे मैं अपना शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से करती हूँ। मेरी बेटी का तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तब उसने टेस्ट करवाए और डॉक्टर को दिखाया, उसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी, उसके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना, उसको कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। गुरुजी, बहुत दिनों से आपके मैसेज आ रहे हैं कि तेरे कुल देवता तुझसे नाराज हैं। मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ अपने कुल देवता से। जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हम सभी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें, हम आपके ही बच्चे हैं। गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि एक पति पत्नी हमें खुश नहीं देखना चाहते, वो हमसे जलते हैं और सभी जगह जाकर हम पर क्रिया करवाते हैं। लेकिन तो डर मत मेरी बच्ची, मैंने उनका किया उन्हीं पर पलटवार कर दिया है। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसे लोगों को आप देखना गुरुपा, बस अपना हाथ मेरे सर पर, मेरे पति अंकल और मेरे दोनों बच्चों पर बनाए रखना। मेरी माँ जो कि आपको अपना पापा बोलती है, उन्हें भी आप आशीर्वाद देना। मेरे पापा को आप आशीर्वाद देना, उनके कष्ट हरना प्रभु। मेरी सास भी आपको बहुत मानती है, आपके लॉकेट स्वरूप को पूजा घर में रखकर पूजा करती है, उनका भी ध्यान रखना गुरुपा। मैंने अपने बेटे के लिए जो अरदास की है, मैं जानती हूँ गुरुपा आप उसे जरूर पूरा करेंगे। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा, मेरे मन में बड़ी एक इच्छा है कि मैं कब अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाऊं और आपके स्वरूप को अपने घर लाऊं।
यह इच्छा जरूर पूरी करना गुरुपा, साथ ही लंगर प्रसाद ग्रहण करूं। मेरे पास आपके लॉकेट स्वरूप हैं गुरुपा। क्या बताऊं संगत जी, पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी, पर जब से गुरुपा से जुड़ी हूं तब से सब गुरुपा पर छोड़ दिया है। अब ऐसा लगता है अब मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। गुरुपा, आप अपनी संगतों का ऐसे ही ध्यान रखना, सबके बच्चों का ध्यान रखना, आप अपनी मेहर बनाए रखना। सोनू अंकल जो कि बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना, अपना आशीर्वाद उन पर भी बनाए रखना। जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के हुक्म से। आशा है आप मेरा सत्संग अपनी मधुर वाणी में जरूर शेयर करेंगे। आपकी सेवा का कोटि कोटि धन्यवाद सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज मंगलवार की शाम अपने मंदिर के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग एक बहुत ही स्पेशल शुक्राना है। वैसे तो हर सत्संग गुरुजी का स्पेशल ही है, लेकिन संगत जी मैं ये शुक्राना गुरुजी को मेरे यहाँ माता चौकी का कार्य पूर्ण करने के लिए कर रही हूँ। संगत जी, बीते शुक्रवार को गुरुजी की कृपा से बहुत ही सुख से माता की चौकी हो गई मेरे यहाँ। उसका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हुई इस दौरान। पहले तो जिस दिन चौकी थी उस दिन सुबह मैंने थोड़ा डरावना सपना देखा, सो थोड़ा मन में वहम था, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए माता रानी को याद करते हुए प्रसाद बनाया और शाम को सब चौकी के लिए तैयार हुए तो अपनी सासू माँ का दिया हुआ हार पहना। लेकिन जैसे ही बाहर आई तैयार होके, वैसे ही वो पुश्तैनी हार टूट गया और उसके बीट्स एक एक करके गिरने लगे। संगत जी, मेरा मन बैठ गया डर के मारे। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने बीट्स ढूंढने में मेरी हेल्प की और कुछ मिले भी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं बाद में ढूंढ लूंगी और चौकी में बिजी हो गई। संगत जी, कहीं मन में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन एक बार माता रानी का भजन शुरू हुए तो उस आनंद में मगन हो गई। संगत जी, बहुत ही सुंदर चौकी हुई और आखिर में एक छोटी सी प्यारी सी कंजक ने खुद माता का भजन गाकर हम सबको कृतार्थ किया। उसके बाद मैंने और मेरे पति ने कंजक की पूजा की। जब सारे मेहमान विदा हुए तो मैंने अपने टूटे हार को चेक किया तो देखा 7 बीड्स मिसिंग हैं। मन में आया, अरे ये तो गुरुजी का नंबर है। ऐसा मैं अपने पति को कह के कपड़े बदलने गई और संगत जी, मेरे ब्लाउज में मुझे बाकी के 7 बीड्स मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। जो चौकी करवाने आए थे उन भैया का कहना था कि माता रानी ने कोई बड़ा कष्ट काटा है आपका। उनकी बात ने मन को थोड़ी सांत्वना दी। फिर जब सब सीट्स मिले तो मन और शांत हुआ। लेकिन कल जब एक सत्संग सुना कि एक संगत अपने ब्रेसलेट के टूटने का सत्संग सुना रही थी और उन्होंने भी कहा कि गुरुजी ने एक संकट काटा है, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे गुरुजी ने और माता रानी ने मेरे किसी संकट को काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा बच्चों और पूरे परिवार पर बनी रहे सदा। अपनी छत्र छाया में रखना सदैव। आप हो तो गुरुजी कोई डर नहीं है, कोई वहम नहीं है गुरुजी। थोड़ी देर के लिए मन में जो वहम और डर आया उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। आपकी संगत हो के हमें डरना नहीं चाहिए। जब स्वयं महाशिव का हाथ हमारे सर पर है तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल जी। गुरुजी की मेहर आप पर सदा बनी रहे। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। यह मेरा 33rd सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ।
जय गुरु जी महाराज। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मेरा बेटा थोड़ा मंदिर जाना शुरू कर दे। हमें लेकर जाता है, लेकिन कई बार वह बाहर ही खड़ा रहता था। गुरुपा ने उसे यह ब्लेसिंग्स दे दी। अब वह रोज मंदिर जाता है। मुझे उम्मीद है कि उसने अपनी सारी बुरी आदतों के लिए माफी मांगी है। गुरु जी की ब्लेसिंग से यह भी उसे रियलाइज हो जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। अब मैं यह कहना चाहूंगी कि आज मुझे सत्संग का इनवाइट आया है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकी तो कम से कम गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है। जय गुरुपा। जैसा आप ठीक सोचें, और मैं जानती हूँ जो लड़का मेरी मदर के पास बैठा कर बाहर जाती हूँ वह टाइम पर आ जाए, ताकि मैं गुरुपा को वेलकम कर सकूं। जय गुरु जी। और गुरुपा की कृपा से मेरी नवरात्रों की पूजा अखंड ज्योत भी बहुत अच्छे से हो गई। इतनी बड़ी फ्लेम और इतना बड़ा फूल ज्योत पर बनता रहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं अब अभी के लिए विराम लेती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वॉर के आसार लगते हैं। हर जगह लड़ाई होने से मन में डर लगा रहता है, लेकिन गुरु जी की मदद रहेगी हम सब पर, क्योंकि गुरुपा को सब पता है कब सब ठीक करना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। आप सबको गुरुपा सेहत ब्लेस करें, खुश रखें। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हर चीज के लिए और हर गलती के लिए। मुझे माफ करना, अपना बनाने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस नई संगत के साथ शेयर किया। मुझे बहुत खुशी हुई। सत्संग अटेंड करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं आपके चैनल पर एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। मुझे फैब इस ईयर में मेरी जॉब, जिसमें मैंने 10 मंथ से ही काम स्टार्ट किया था, वहां से नोटिस आ गया रिडंडेंसी का। मैं इस न्यूज से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी उससे पहले की जॉब में भी यही हुआ था। खैर, मैंने इसमें कोई गुरुजी की ही प्लानिंग समझ के एक्सेप्ट किया। मुझे वैसे भी जॉब एंड अपने बेटे दोनों को मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, और मेरे हस्बैंड का ये सबसे बिजी टाइम होता है वर्क पर, एंड मुझे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता है। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा जॉब सर्च शुरू की, एंड गुरुजी के रहमत से मुझे फर्स्ट जॉब जिसमें मैंने अप्लाई किया वहाँ से ही अप्रूवल आ गया, एंड इसी महीने मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे साथ में ही सैलरी इंक्रीज भी मिला, जो लास्ट जॉब में न हो पाता। प्लस ये जॉब में टीम एंड वर्क दोनों मेरी पसंद का है। बीच से पूरे टाइम में मुझे गुरुजी ने इतने सारे जॉब रिलेटेड सत्संग सुनवाए, एंड कई मैसेज आए कि देर लगेगी बट अच्छा होगा, एंड इंडीड मेरे साथ वही हुआ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप प्लीज मेरे साथ हमेशा रहना एंड हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। एक बात और सोनू अंकल एंड संगत जी, मेरे सारे इंटरव्यू एंड कॉल्स उनसे 7 नंबर की डेट्स पे ही हुए, जैसे 7th, 25th एक्सेट्रा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप प्लीज हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे एंड मेरे परिवार पे बनाए रखना और हमारी भूल चूक माफ करना। थैंक यू सो मच सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग। मैं आपकी आवाज में शिव पुराण भी सुनती हूँ। थैंक यू फॉर अपलोडिंग दैट टू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। असली धन आपकी सेहत है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा होने के बाद भी खराब सेहत किसी काम की नहीं होती। दूसरा वचन, कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें। घमंड इंसान को गिरा देता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तीसरा वचन, लाइफ इज नॉट इजी,
प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग, दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जीवन आसान नहीं है, लेकिन प्रार्थना हर मुश्किल को आसान कर सकती है। जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं वे भगवान की कृपा पाते हैं। भगवान पर विश्वास रखने से रास्ते खुद बनते जाते हैं। चौथा वचन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता अर्थात ज्यादा होना बुरा होता है। हर चीज संतुलन में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। पांचवा वचन, वन शुड बी कंसेशियस एंड स्पीक अप फॉर वॉट इज राइट। इंसान को ईमानदार और समझदार होना चाहिए और जो सही है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अर्थात चाहे पूरी दुनिया गलत रास्ते पर क्यों ना जा रही हो, हमें हमेशा सही रास्ता ही चुनना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।